हेलो बच्चों, हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड का टॉपिक द फिफ्थ रिपोर्ट। द फिफ्थ रिपोर्ट क्या है? ये फिफ्थ रिपोर्ट इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और हो सकता है तो इस बार की बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए। क्या है ये फिफ्थ रिपोर्ट? द फिफ्थ रिपोर्ट एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1830 में जो है पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज इंडिया में चल रही है उसके बारे में बताया गया था। ये जो रिपोर्ट है टोटल 102 पेज में है और इसमें 800 पेजेस का जो है अपेंडिक्स है। क्या है ये फिफ्थ रिपोर्ट? 23 जून 1757 प्लासी बैटल ऑफ प्लासी और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के साथ ही जैसा कि आप जानते हैं पूरा का पूरा भारत जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो जिस तरह से भी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, यहाँ के जोतेदार रॉयट्सों से जिस तरह से रिवेन्यू कलेक्ट किया और जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे मोनोपोली थी, यही सब बताती है फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट जो है ये बता रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो है वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहाँ पे मनमाने ढंग से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में वो अधिकारी जो जो ब्रिटेन से एक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामूली से ऑफिसर्स बनकर यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में उनके पास एक अच्छी खासी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लेकर वो ब्रिटेन वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही अधिकारी जो एक नॉर्मल अधिकारी बन के भारत में आए थे, जब यही लोग एक राजशाही जैसा जीवन जीते हुए इंग्लैंड में जाते हैं तो वहां पे जब वहां के दूसरे लोग जब इनकी इस जीवन शैली को देख रहे हैं तो वो एक सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है भारत में जिससे कि इनके पास इतनी जो है प्रॉपर्टी वगैरह आ रही है। तो ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है आखिर इसमें क्या कंटेंट है, क्या है इस फिफ्थ रिपोर्ट में? फिफ्थ रिपोर्ट में आप देखेंगे तो है पिटिशंस ऑफ जमींदारी एंड रॉयट्स कि फिफ्थ रिपोर्ट में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में हो रही गतिविधियां ही नहीं है, इसमें जमींदारों और रॉयट्स जो थे उनकी पिटिशन से उनकी याचिकाएं हैं। इसके साथ ही जो कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स की जो रिपोर्ट है डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो रिपोर्ट भी फिफ्थ रिपोर्ट देती है। यही नहीं, ये फिफ्थ रिपोर्ट में जो है स्टैटिकल टैबलेट और जो भी कलेक्शन और रिटर्न्स नोट्स रिवेन्यू है और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल और मद्रास का है वो सारा डिटेल फिफ्थ रिपोर्ट में मिल रहा है। फ्रॉम द टाइम द कंपनी established its rule in Bengal in mid 1760 यानी कि मिड 1760 से लेके यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से लेके बैटल ऑफ बक्सर के बीच में के ख़त्म होते होते पूरा का पूरा जो बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। और उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आने के बाद वहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हुई ये पूरी रिपोर्ट देती है फिफ्थ रिपोर्ट। इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देती है फिफ्थ रिपोर्ट। देयर वर मेनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु वर अपोज टू मोनोपोली दैट ईस्ट इंडिया हैड ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी हरकतें हैं या फिर यहाँ के ऑफिशियल्स है वो लोग जिस तरह की भी जीवन शैली जी रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, ये सब देखने के बाद यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र वो कंपनी है जिसके पास भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार है, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में दिया था। अब इंग्लैंड में ऐसी बहुत सारी छोटे बड़े ऐसे मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रीज है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है व्यापार से रिलेटेड इंडिया में और चाइना में उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और वो चाह रहे हैं कि इंडिया और चाइना का जो मार्केट है वहाँ पर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें भी ये मौका मिले कि वो भी आए और भारत के मार्केट में अपना माल बेचे और मुनाफा कमाएं। Many political groups argue that conquest of Bengal was benefited only East India Company। मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप ब्रिटिश
ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी कि ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बाद भारत में जो कुछ भी फायदा या बेनिफिट हो रहा है उसका फायदा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है। ब्रिटेन को यानी कि ब्रिटेन को और पूरे मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर भारत में हो रही जो भी मुनाफा है उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन देती है फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट बताती है कंपनी के मिस रूल और माल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में मिस रूल कर रही है और किस तरह से अपने माल एडमिनिस्ट्रेशन को फैला रही है। रिपोर्ट देती है ग्रीड एंड करप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की लालच और उनके भ्रष्टाचार का पूरा रिपोर्ट देती है फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो बताती है कि इस 18वीं शताब्दी के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कुछ भी हरकतें यहाँ पर हो रही हैं वो किस तरह से ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बहस का मुद्दा बनी हुई है और वहाँ के न्यूज़पेपर में पब्लिश होकर वहाँ की न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन बनी हुई है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ सीरीज ऑफ एक्ट इन लेट 18th सेंचुरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन हरकतों को देखकर, यहाँ से जाने वाली रिपोर्टों को देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया ताकि वो कंपनी के रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को जो है रेगुलेट कर सके। यही नहीं, इट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। यही नहीं, उन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फोर्स किया कि वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट को सौंपी जाए। एंड अपॉइंटेड अ कमिटी टू इंक्वायरी इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी। और इसके साथ में उन्होंने एक ऐसी कमेटी का गठन किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को जो है रेगुलेट करे। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्ट कमिटी। और ये वही फिफ्थ रिपोर्ट है जो इस कमेटी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का लेखा जोखा, यहाँ के जमींदारों की जो स्थिति है वो, रेवेन्यू से जो पैसा आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो माल एडमिनिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला रहे हैं, उस सारी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिफ्थ रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द रिपोर्ट फॉर ओवर अ सेंचुरी शेप और कंसेप्शंस ऑफ व्हाट हैपेंड इन रूरल बंगाल इन 18th सेंचुरी। फिफ्थ रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो हमारे सामने 18वीं शताब्दी में बंगाल के जो ग्रामीण भागों में जो कुछ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बंगाल में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ भी कर रही है उसका पूरा लेखा जोखा ब्यौरा, और या फिर आप एक कहें तो एक सीनरी की तरह फिफ्थ रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करती है। एविडेंस इन दिस वाज इनवैल्यूएबल। फिफ्थ रिपोर्ट में जो कुछ भी एविडेंस है, जो कुछ भी दस्तावेज है, जो कुछ भी इसमें रिपोर्टें लगी हुई हैं वो हिस्ट्री के नज़रिए से बहुत ही वैल्यूएबल है। In fact, recent researchers show that the argument and evidence offered by fifth report cannot be accepted uncritically. लेकिन इस पे इतने सारे रिसर्च वगैरह हो चुके हैं कि इसमें जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट या फिर जो कुछ भी बातें कही गई हैं उसे क्रिटिकली एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। फिफ्थ रिपोर्ट ये बताती है, द रिसर्च हैव केयरफुली एग्जामिन द आर्क्यू ऑफ वेरियस बंगाल जमींदार्स, मतलब कि बंगाल के जमींदारों की बहुत सारी स्थिति को बता रही है, एंड द लोकल रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन बंगाल। और इसके साथ में फिफ्थ रिपोर्ट जो है लोकल रिकॉर्ड के बारे में भी बता रही है कि कॉलोनियल रूल के समय बंगाल में की स्थिति क्या थी। द फिफ्थ रिपोर्ट एक्स एग्रीगेट द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पावर। फिफ्थ रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट, रॉयटवारी, महालवारी, ये सारे जो रेवेन्यू कलेक्शन के जो भी सेटलमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर लागू किया उससे जमींदारों की सत्ता या उनकी पावर किस तरह से कम हो गई थी। एस आल्सो ओवर एस्टिमेट द स्केल ऑन विच जमींदार वेर लॉसिंग देयर लैंड, और किस तरह से रेवेन्यू परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, सनसेट लॉ सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, इन सब के चलते हुए किस तरह से जमींदारों की जमींदारी चली गई। और इसके साथ में ही एज वी हैव सीन इवन द जमींदार वेर ऑक्शंस, इसके साथ में भी यहाँ पे जो भी जमींदार का ऑक्शंस हुआ था, जब जमींदार अपनी रेवेन्यू को नहीं दे पा रहे थे तो उनकी ज़मीनों की जिस तरह से उनकी जागीरों की नीलामी हुई थी, इसकी पूरा रिपोर्ट फिफ्थ रिपोर्ट देती है। जमींदार्स वेर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेस गिवन द इंजीनियस मेथड दे यूज टू रिटेन देयर जमींदारीज। और इसके साथ में फिफ्थ रिपोर्ट ये भी बताती है कि अपनी जमींदारी
जमींदारी को बचाए रखने के लिए जमींदारों ने किस तरह से दांव पेच लड़े। ये सारी रिपोर्ट जो है फिफ्थ रिपोर्ट देती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है, फिफ्थ रिपोर्ट या फिफ्थ रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है बोर्ड में बहुत सारे में जो है क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चंस और 8 मार्क के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है ढूंढ निकाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस है, क्रिटिकली एनालाइज द फिफ्थ रिपोर्ट which was submitted to the British Parliament in 1830। दूसरा क्वेश्चन है, The argument and evidence offered by fifth report cannot be accepted uncritically, give argument। या फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। Why the fifth report become the basis of intense debate in England। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आप मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स को अगर आप लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से इस टॉपिक से 8 नंबर के क्वेश्चंस भी पूरे बनने के चांसेस है। जैसे क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1830। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो आई होप आपको मेरी ये जो है फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह की और भी टॉपिक को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में, कोई भी टॉपिक समझ में, हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर आप इसे लाइक कर रहे हैं या नहीं। जो भी आपका कमेंट है मैं एक्सेप्ट करूँगी और अगले सीरीज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे प्रेस द बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।